अस्सलाम वालेकुम। तो लेक्चर नंबर 3 आज स्टार्ट करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सेकंड मेथड हमने सेकंड लेक्चर में स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था और आज हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो बस आपने देख लेना है, कोई इतना मसला नहीं है तकरीबन सारे सेम ही, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है इसके अंदर। तो इसके दो ही फार्मूले हैं आपके सामने जो लिखे हुए हैं कि रेट निकालने के लिए 1 माइनस नंबर ऑफ़ ईयर्स। अच्छा, जो स्ट्रेट लाइन मेथड था ना, हमने उसमें दो रिलेशन यूज़ किए थे। एक तो हम उसको कैजुअल मेथड से करते थे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू और यूज़फुल लाइफ, फिर या उसको रेट से करते। वहाँ दो मेथड थे। यहाँ हमने करना ही सिर्फ रेट के साथ है आंसर निकालने। यहाँ पे कोई कैजुअल मेथड नहीं है। हम इस फार्मूले से रेट निकालते हैं और बस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और आंसर हमारे निकलते जाते हैं हर साल के। तो रिलेशन क्या है? नंबर ऑफ़ ईयर्स अंडर रूट रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट। ठीक है, तो आप इसको इजीली मेथड सॉल्व करने के लिए आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब अंडर रूट खोलेगा तो 1/5 आ जाएगा इस तरह। ठीक है, तो फिर करना क्या है, कॉस्ट जो भी आपको गिवन होगी उसको आपने रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका जो है ना वो उस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्योंकि बस ये रिलेशन होते हैं क्वेश्चन के साथ सॉल्व करने से समझ लगते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। आपने एक प्लांट है, आपने 1 लाख रुपए का ख़रीदा कब? 1 जनवरी 2021 को, और लाइफ उसकी कितनी है जी? 5 साल। 1 लाख का ख़रीदा था। स्क्रैप वैल्यू, हाँ देखा, याद करें स्क्रैप वैल्यू कौन सी थी? स्क्रैप वैल्यू वो रेजिडुअल वैल्यू को ही हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। तो हमारे पास है 10,000 रुपये। ठीक है, और उसने कहा जी फाइंड नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2025। ठीक है, 21 में ख़रीदा तो 2025 तक कितने साल? 5 साल। तो हमने इसको 5 साल पर डेप्रिशिएट करवाना है। ठीक है, 5 साल के एंड पर रेजिडुअल वैल्यू पूछ रहा है। और याद रखिएगा ये रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपये। याद रखिएगा जब हम आखिरी साल के यहाँ पे नेट बुक वैल्यू निकालेंगे ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ना, जो आंसर निकलेगा नेट बुक वैल्यू का वो रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, ये एक समझ लें कि एक शॉर्टकट है ये, इसका पता लगाना कि आपने सवाल ठीक से सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेप्रिशिएट एक्सपेंस, यहाँ से हमने सबसे पहले परसेंटेज निकालनी है क्योंकि रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। तो अब देखें डेप्रिशिएट एक्सपेंस पहले साल का निकालने के लिए हम इसकी वर्किंग यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले साल की 1 लाख रुपये कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 36.9%। आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैलकुलेटर साथ खोल लें अपने। ठीक है, कैलकुलेटर अपने साथ खोल लें तो आपको फिर सही से समझ लग जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 36.9% के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36,900। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन आपकी कितनी हो चुकी? आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए कि मेरी डेप्रिसिएशन हुई है 36,900 से। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको ट्रिक है, ज़रा समझ लें। ये देखें, पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हुए सवाल वाली परसेंटेज लगेगी और आगे से फिर सब पर नेट रेट लगेगा। अब ये इसमें बस ट्रिक है, इसमें और उसमें ये डिफरेंट है कि पहले साल की वो परसेंटेज लगेगी जो आपको गिवन होगी। पहले साल में ये परसेंटेज हमारे पास गिवन थी जो निकली थी, तो हमने वही लगाई। अब हमने अगले से जितने भी आएंगे उस पर नेट रेट लगाना। नेट रेट क्या होगा कि ये 36 है, तो इसको हम 100 में जब माइनस करेंगे 36.9 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 63.1%। तो अब आगे से हमने जितनी भी परसेंटेज लगानी है वो सारी यही लगानी है, नेट रेट, इसको नेट रेट कहते हैं। ठीक है, तो अब अगले साल की डेप्रिसिएशन। और हाँ, एक चीज़ और, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम कॉस्ट के ऊपर ही बार बार जो है ना वो परसेंटेज लगाते थे। यहाँ पे जो आंसर निकलेगा हमने उसके ऊपर जो है ना नेट रेट अप्लाई करते जाना है। 63 देखें, या इस मेथड में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ठीक है, कॉस्ट कौन सी रखी? जो हमारा आंसर निकला। और परसेंटेज कौन सी रखी? जो नेट रेट थी। ठीक है, अब इसका क्या आंसर लिखेगा अपने कैलकुलेटर में, ज़रा जल्दी से सॉल्व करें आंसर को। मल्टीप्लाई बाय 63.1%। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 23283.9, मतलब 4 कर लें, 23284। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर निकला। अब इसको यहाँ पुट कर लें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? 23284 कर लें, इसको राउंड ऑफ कर लेना तो वो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर हमने किस पे अप्लाई करनी है? इस पे 23
284 मल्टीप्लाई बाय नेट रेट। इसको आप कैलकुलेटर में आप जल्दी से पुट करें 1%, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 14692.1। ठीक है, तो थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितनी है ये 14692। ठीक है, और अब फोर्थ ईयर की क्या निकलेगी 14692 मल्टीप्लाई बाय 63.1%। 63.1% का मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो है 99,270.7। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया डेप्रिशिएट एक्सपेंस ईयर 4 का। ठीक है, अब ईयर 5 का देखते हैं। 9270 मल्टीप्लाई बाय 63.1%, तो क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करें 63.1% के साथ, तो ये हमारा जो आंसर आ गया वो है 5849। तो चौथे साल की कितनी डेप्रिसिएशन थी 9270, और फिफ्थ ईयर की कौन सी थी 5849। तो ये डेप्रिसिएशन का मेथड था जो कि हमने निकाल ली। इसमें ट्रिक क्या थी, बस ये दो ट्रिक्स थी। पहले साल पे जो रेट लगेगा वो जो हमारे पास आंसर निकलेगा वो वाला लगेगा, उसके बाद हमेशा नेट रेट लगेगा हमेशा। और जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम चार्ज करते हैं वो कॉस्ट के ऊपर बार बार नहीं करते हैं, वो फिर हम जो आंसर निकलते जाते हैं उसी के ऊपर अप्लाई करते जाते हैं ऐसे करके, तो हमारा डेप्रिसिएट एक्सपेंस निकलता जाता है। अब एज़ कैजुअल हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा कॉस्ट कितना है 1 लाख। जल्दी सी बात है, कॉस्ट तो हमेशा सेम रहेगा 1 लाख, तो इसलिए आप इसको सारे खानों में ना 1 लाख से फिल कर दें। ठीक है, 1 लाख से इसको फिल कर दें। अच्छा, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन मैंने आपको क्या बताई थी, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का क्या रिलेशन बताया था कि एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन किस तरह निकलेगी कि हर साल की ऐड करते जाएं। ठीक है, तो इस साल की जो है ये आपके पास सामने ही पड़ी है, इसको थोड़ा सा ना कलर चेंज कर लेते हैं। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आपको पता है कि इस साल की यही है 36900। नेक्स्ट ईयर इसमें ये ऐड हो जाएगी 36900 के साथ ऐड हो जाएगी 2328284, तो ये हो जाएगी 60184। अब नेक्स्ट ईयर ये भी इसमें ऐड हो जाएगी 14692, तो ये आ जाएगी 74876। नेक्स्ट ईयर फिर इसमें ये ऐड हो जाएगी तो 9270 कितनी आ गई 84146, और इसमें से फिर ऐड करें ये वाली तो क्या आएगी 5849, तो ये आ गई 89995। तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन हम किस तरह से निकालते हैं, आपको पता है कि हर साल की ऐड करते जाते हैं अगले साल में, इसको इसमें, फिर इसको इसमें, इसको इसमें, तो ये हमारे पास एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आ गई है। तो अब आपको पता है कि नेट बुक वैल्यू किस तरह निकलती है, आपको पता है मैंने सिखाया भी था कि नेट बुक वैल्यू का फार्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये रिलेशन लगाएंगे तो आपके पास नेट बुक वैल्यू भी निकलती जाएगी। तो अब फिर से पॉइंटर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि कलर मिक्स ना हो। तो हमारे पास क्या है सबसे पहले, हाँ 1 लाख माइनस कितना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 36900। आपको एक चीज़ उसमें एंड पे और बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार सी बात है इसमें। तो क्या आई 63100। ठीक है, अब 1 लाख में से आपने माइनस करना है माइनस ये 60184, तो आ गया 39816। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करें तो क्या आएगी -74। ये आप कर रहे हैं ना अपने कैलकुलेटर के ऊपर जैसे मैं कर रहा हूँ, आप खुद भी सॉल्व करें साथ साथ। ये आ जाएगी 25124। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करें, 1 लाख में से माइनस करें
84146 84146, तो आंसर आ गया 15854। ठीक है, अब आपने कॉस्ट में से फिर इसको माइनस करना है। ठीक है, ये 1,00,000, 1 लाख माइनस 89995 तक बस आंसर आ गया 1,005 रुपये। 10,005 रुपये। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एट द एंड ऑफ नेटबुक वैल्यू जो निकलेगी वो स्क्रैप वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये 5 रुपये ऊपर इसलिए आए हैं क्योंकि हमने थोड़ा सा ना पॉइंट्स को राउंड ऑफ वगैरह नहीं किया। आप जब इसको खुद से करेंगे ना तो फिर पॉइंट्स को राउंड ऑफ साथ साथ कीजिएगा तो आपका पूरा 10,000 ही आएगा। तो आंसर हमारे साथ देखें बिल्कुल सेम आया, स्क्रैप वैल्यू के इक्वल आया। तो हमने इसमें किया क्या, हमने इसमें किया ये कि हमने डेप्रिसिएशन निकाली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू। उसमें हमने देखा कि नेट रेट हम लगाए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के ऊपर, उसी तरह और फिर कैजुअल मेथड से जो हमारा पुराना मेथड था कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड माइनस करते जाना, नेट बुक वैल्यू निकलती जाएगी। और आप सब देख रहे हैं वक्त के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती जा रही है और नेट बुक वैल्यू कम होती जा रही है, और ये हमेशा का रूल है और ऐसे ही होगा। अच्छा, मैं कुछ आपको शॉर्टकट्स ना बता दूं कि ये सारा कुछ आपको सॉल्व ना करना पड़े, ये आपको सॉल्व ना करना पड़े। शॉर्टकट ना बता दूं मैं आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ। ये शॉर्टकट है, यकीन माने ऐशी करेंगे आप, क्वेश्चन को देख के आंसर निकालेंगे। क्योंकि यहाँ तो बहुत इजी लग रहा है, जब आपसे क्वेश्चन में वो डायरेक्टली पूछेगा ना कि 4 ईयर की नेटबुक वैल्यू बताओगे, फिर किस तरह बताओगे, सारा सॉल्व करने बैठ जाओगे। नहीं 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 नहीं, मैं किस लिए हूँ, मैं आपको बताऊँगा शॉर्टकट। तो नेटबुक वैल्यू का क्या शॉर्टकट है, ये देखें। आपसे उसने पूछ ली 4th ईयर की एंड पे नेटबुक वैल्यू। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कॉस्ट कितनी है, समझो 1,00,000 कॉस्ट है, 1,00,000 की है ना, और नेट रेट अंदर लिखना है। नेट रेट कितना है 63.1%, और पावर में वो ईयर डालना है जिसकी आपको चाहिए। मुझे चौथे साल की चाहिए, 4 ईयर की नेटबुक वैल्यू चाहिए। इसको कैलकुलेटर में पुट करें आप, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाई 63 इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, 63.1%, और इसकी पावर आ जाएगी 4, तो 15854 मेरा बिल्कुल वही आंसर आ रहा है। देखें 15854 ही मेरा आंसर आ रहा है, ये देखें डायरेक्टली मेरा आंसर निकला है। मैं 3 पुट करता मेरे पास 3rd की आ जाती, 5 पुट करता ये आ जाती, 1 पुट करता 1 की आ जाती। तो याद रखिएगा, टाइम आपका बिल्कुल नहीं लगेगा आपको इसको शॉर्ट ट्रिक को याद रखने से, तो बस शॉर्ट ट्रिक को याद रखना है। ये तो होगी नेटबुक वैल्यू की। अगर आपसे वो डेप्रीशिएट एक्सपेंस पूछ लेता है ये वाला, ठीक है, ये भी चेंज होता है ना, और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो आप खुद ही फिर निकाल लेंगे, उनको ऐड ही करना है जस्ट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का शॉर्टकट क्या है, ये वाला, कि पहले साल पे आपने कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई किया रेट को, ठीक है, रेट को, ठीक है, जो भी रेट था, जैसे ये वाला किया आपने 36 के साथ। अब नेक्स्ट ईयर को आप मल्टीप्लाई करते जाएँ 63 से, फिर उसके साथ इस तरह से आपके पास आंसर निकलते जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकट होता है डेप्रिशिएट एक्सपेंस का और नेटबुक वैल्यू का। तो ये आपने शॉर्टकट खुद ट्राई करने, ये फिर आपको समझ लगेगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे।